गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अरविंद बैंसला और टेंस वर्ब फॉर्म्स की हमारी सीरीज चल रही थी। उसके नेक्स्ट पार्ट में मेरा जो बताने का था आपको सिंस और फॉर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेयर विल बी यूज सिंस, वेयर विल बी यूज फॉर। सिंस कहाँ यूज करेंगे, फॉर का कहाँ यूज करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा होगा पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में मेन जो है वो टाइम ही है, सिंस और फॉर। कहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम यूनिट ऑफ टाइम को देखेंगे, जो सबसे छोटी टाइम यूनिट है। जैसे हम बात करें माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के बाद मिनट, सॉरी सेकेंड, सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आवर, डे, डे के बाद वीक, वीक के बाद फोर्टनाइट, फोर्टनाइट पखवाड़ा हम इसको बोलते हैं, 15 दिनों का होता है पखवाड़ा। फोर्टनाइट के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद डिकेड, डिकेड के बाद एरा या एज बोल सकते हैं, सेंचुरी, और सेंचुरी के बाद मिलेनियम। तो ये हमारी जो टाइम यूनिट्स है, टाइम सबसे छोटा टाइम सबसे बड़े टाइम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो इतना आसान है सिंस और फॉर का यूज कि आप कभी नहीं भूल सकते। और कई बार पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगी। क्यों कंफ्यूजन नहीं होगी? क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ बस इसको आप एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। माइक्रो सेकंड सबसे छोटा टाइम। नॉर्मली एग्जाम्स में माइक्रो सेकंड, सेकंड की बात ही नहीं होती, मेनली आवर, डे, या फिर आपका मंथ, या फिर ईयर, ये है मेनली, इनको पूछते हैं। तो जब भी ये वर्ड्स आए, माइक्रो सेकंड, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, ये आपको दिखाई देते हैं तो हम यूज करेंगे फॉर का, हम यूज करेंगे फॉर का। अगर ये दिखाई नहीं देते हैं मीन्स अब हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं कहता हूं 2 o'clock, तो अब 2 o'clock में कोई भी टाइम यूनिट नजर नहीं आ रही, माइक्रो सेकंड, सेकंड, मिनट, तो हम यूज करेंगे सिंस। अगर हो 2 hours, अब हम यूज करेंगे फॉर। होप आपको समझ आया होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे हम लिखते हैं 2 months, तो मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में भी अपने अपने आंसर दीजिएगा। 2 months, तो 2 months में क्या आएगा? 4, क्योंकि यहां मंथ है, इधर है। अगर मैं कहूं जनवरी, तो जनवरी के साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। ऐसे ही हम कहते हैं अगर 1947 years, ये टाइम यूनिट जुड़ गई years, तो अब आएगा 4। और अगर मैं कहूं 1947 AD, तो अब आएगा since। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सिंस और फॉर को देखिएगा, बस टाइम यूनिट याद करिएगा, माइक्रो सेकंड, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, इनमें से कोई भी आए तो फॉर, नहीं है तो सिंस। एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी उसमें देख करके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा मंदिर जाने की व्यवस्था हुई और टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अगर इसको लंबी वीडियो बनाता हूं तो ये अपलोड होने में टाइम लेगी और वो टाइमली आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर आप तक ही नहीं पहुंची तो हमारा जो प्राइमरी पर्पस है वो बेकार हो जाता है। तो थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे आगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए